हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि युनजो ने कॉपी क्लाउड की लाइफ एनर्जी अपने अंदर खींच ली थी, जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाती है। सो युन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और अचानक से ट्रांसेंडेड मोड में आकर बहुत ही ताकतवर हो जाता है और युनजो पर वार करता है। इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुयोन बहुत ही गुस्से में है और रो रहा होता है। सुयोन को वापस उठते हुए देखकर युनजो का कॉपी क्लाउड उसका मजाक उड़ाता है। हाउ लाफेबल। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोबारा से ऐसे उठ जाओगे तो हमें पीट दोगे? हाँ, तुम्हें ताकत महसूस हो रही है यार, हंसा मत मुझे। तभी हम देखते हैं कि ये जी क्वांग होंग सुयोन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार सुयोन इसे जोरदार पंच मारता है। पहली बार इस कॉपी क्लाउड को दर्द महसूस होता है सुयोन के पंच से, और कॉपी क्लाउड कहता है कि क्या इसकी ये स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? इससे पहले भी तो लड़ाई हो रही थी यहाँ पर, सुयोन तो आसानी से बेहोश हो गया था और अब ये इतना ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। लेकिन कैसे हो सकता है ये? बट जो भी हो, मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास है। हम देखते हैं कि युनजो का कॉपी क्लाउड जी क्वांग होंग पूरी कोशिश कर रहा होता है सुयोन से लड़ने की। यहाँ पर इसका फिर से वही अटैक कार्ड दिखाया जाता है, जिसके हिसाब से ये सुयोन के साथ अपने एक स्टैट को चेंज कर सकता है, उसकी ताकत अपने अंदर ला सकता है। बट इस बार सरप्राइजिंगली सुयोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। हैरानी वाली बात होती है कि सुयोन को चोट नहीं लग रही। तब युनजो जो कि दूर खड़ा हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और सुयोन को इस कॉपी क्लाउड से लड़ते हुए भी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आगे कॉपी क्लाउड फिर से सुयोन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सुयोन अपनी जगह से हिलता तक नहीं। तब जी क्वांग होंग सोचता है कि क्या इसकी स्पीड, इसकी एंड्योरेंस भी बढ़ गई है? इतनी जल्दी ये मुझसे इतना दूर कैसे चला गया? हम देखते हैं कि जी क्वांग होंग अपनी स्पीड पर विश्वास करके सुयोन को मारने की कोशिश करता है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। बट सुयोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अचानक से वो उसके पीछे आ जाता है और ज़ोर से वार करता है और उसी वक्त जी क्वांग होंग को तो वहीं पर लेटा देता है। तब सुयोन गुस्से में युनजो को धमकाता है कि युनजो, यूरियम मेरे लिए बस एक कार्ड नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे। वैसे तो वो मेरा परिवार नहीं थी, लेकिन उसका मेरा रिश्ता खून से ज़्यादा ऊपर था। वो मुझसे बातें करती थी, हम दोनों साथ हंसते थे। वो मेरे लिए एक दोस्त, एक परिवार की तरह थी। लेकिन तूने उसे बस एक कार्ड कहा, तो ठीक है, अब तेरी बारी है। मैं भी तेरे इस कॉपी क्लाउड को गायब करके ही रहूँगा। हम देखते हैं कि सुयोन जी क्वांग होंग जो कि नीचे पड़ा होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी पावर्स को अपने अंदर लेने लगता है, माना ड्रेन वाला कार्ड यूज करके। लेकिन इससे पहले कि सुयोन इस जी क्वांग की सारी ताकत अपने अंदर लेता, हम देखते हैं कि युनजो अचानक से सुयोन पर अटैक कर देता है और इसे जोर से किक करता है। सुयोन थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है। तब सुयोन खड़ा होता है और कहता है कि अब तुझे क्या हो गया युनजो? तूने तो मुझसे कहा था ना कि ये तो तेरे लिए बस एक कार्ड है। अपने कार्ड की बारी आई तो इतना ज़्यादा पागल हो रहा है? हाँ, ये जी क्वांग होंग तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है ना, इसीलिए तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है तू। लेकिन यहाँ पर सुयोन को मिलता है सरप्राइज, जब युन जो अपने ही कॉपी क्लाउड इस जी क्वांग होंग के सर पर हाथ रख के ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज करने लगता है, उसकी सारी ताकत अपने अंदर खींचने लगता है और सुयोन से कहता है कि सुयोन किम, गलती मत करो। इससे पहले भी मैंने तुमसे कहा कि ये चीज़ें बस मेरे लिए कार्ड हैं, और अभी अभी जो मैंने तुम्हें मारा था वो बस तुम्हें स्ट्रोंगर होने से रोकने के लिए था। मैं नहीं चाहता था कि तुम इसकी पावर्स लेकर और ज़्यादा स्ट्रोंगर बन जाओ। हम देखते हैं कि युन जो अपने ही कार्ड को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इस पर सुयोन को और गुस्सा आता है और ये इस पर ट्रू ओल्ड स्टाइल टैग्योन यूज़ करके मारता है बहुत ही ज़ोर से किक। एक्चुअल में ये सुयोन का नया एक्सक्लूसिव कार्ड है जो कि इसे ट्रांसेंडेड मोड में आने के बाद मिला था, ट्रू ओल्ड स्टाइल टैग्योन। जी क्वांग होंग तो बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका है, तो क्या ये भी गायब होने वाला है? उधर हम देखते हैं कि सुयोन युनजो से कहता है कि तू सचमुच एक बहुत ही घटिया इंसान है। अपने स्टैट्स को बढ़ाने के लिए तो उन लोगों की जान भी ले सकता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तुझ पर विश्वास करके तुझे फॉलो करते हैं। हाँ,
मैं जानता हूँ युंजो कि मैं कोई सच्चाई का देवता नहीं हूँ जो दूसरों की रक्षा करूँ, बट तुझ जैसे घटिया इंसान को ऐसे ही आसपास घूमने देना इस दुनिया के लिए बहुत ही बेकार होगा। इसीलिए चल शुरू हो जा, क्योंकि आज ये चीजें एंड होने वाली है हमेशा के लिए। सुयोन अपना ओल्ड स्टाइल टाइग्योन यूज करके मारना शुरू कर देता है युंजो को। उधर युंजो भी अटैक कर रहा है, लेकिन इस बार सुयोन पहले से अलग तरह से लड़ रहा होता है और युंजो इस बात को फील भी कर रहा होता है। युंजो सोचता है कि इसकी स्पीड पहले से कहीं ज़्यादा अलग लग रही है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज लग रहा है। ओह, तो कहीं ये ट्रांसेंडेंट मोड में तो नहीं आ गया, इसीलिए इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है। इसे हराना अभी आसान नहीं होगा। दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे से लड़ाई करने की। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर बॉक्सिंग वाला कार्ड यूज़ करते हैं। दोनों ही बॉक्सिंग स्टाइल यूज़ करके एक दूसरे को स्टन फिस्ट मारते हैं पूरे जोर से। एक तरफ से युंजो का हाथ, दूसरी तरफ से सुयोन का हाथ, दोनों का ही एक दूसरे पर बहुत ही जोर से वार लगता है। 3 सेकेंड के लिए दोनों ही पोज हो जाते हैं और उसी बीच में हम देखते हैं कि दोनों ने ही स्टन फिस्ट का यूज़ किया है। इसकी वजह से इसका इफेक्ट दोनों के ऊपर से ही कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ तक की लड़ाई तो अभी तक सुयोन और युंजो के बीच में बराबर लग रही थी, और उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। जो भी अटैक युंजो कर रहा है, सुयोन भी उसी तरह से अटैक करके इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसे पीटने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों को ही हराना आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सुयोन को फिर से अपनी कॉपी क्लाउड ग्यूरियम की याद आती है और वो गुस्से से भर जाता है और ये जोरदार पंच मारता है इस युंजो को, और हम देखते हैं कि पहली बार युंजो उड़ते हुए जाता है। सो गाइस, ये वो सीन था जो हमने पिछले चैप्टर के लास्ट में देखा था। इस बार इस चैप्टर को थोड़ा सा पीछे से शुरू किया गया। युंजो भी हैरान हो जाता है कि क्या सुयोन ने मुझे इतनी दूर तक फ्लाई कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। सुयोन युंजो को एक भी मौका नहीं देने वाला, इसीलिए वो लगातार इस पर अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सुयोन लोड कार्ड का यूज करके अपने अंदर बाकी क्रू मेंबर्स की ताकत को लेकर आता है। बेसिकली दूसरे क्रू मेंबर्स के अटैक कार्ड्स को अपने अंदर लोड करता है, जैसे कि हेजुनगू का ओवरलोड रिटर्न, जिससे कि वो दोबारा से वापसी करेगा पूरे जोर के साथ। उसके अलावा युग्योमना की टेराबाइट की, इन सभी कार्ड्स को लोड करके ये इस युंजो को मारने की कोशिश करता है। सुयोन इस युंजो को एक भी मौका नहीं देने वाला। ये अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ओल्ड स्टाइल टाइग्योन टेराबाइट किक सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये लगातार युंजो पर अटैक कर रहा है पूरे जोर के साथ। टेराबाइट किक लगने की वजह से युंजो पर थोड़ी देर के लिए तो क्रिटिकल डैमेज हो रहे हैं। वो पूरी तरह से सुयोन से इस वक्त हार रहा होता है और सुयोन सोचता है कि अब बस ये सब बहुत हो चुका है, इसे मैं और ज्यादा खींचने नहीं दूंगा। अब मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये यहीं पर खत्म होगी। सुयोन अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार अटैक करने वाला था इस युंजो पर, ताकि इसे खत्म कर सके। जैसे ही सुयोन आगे बढ़ता है युंजो पर अटैक करने के लिए, तभी इसके सामने वो मैसेज आता है कि स्कीमिंग कार्ड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। सो बेसिकली गाइस, हमने देखा था कि जब शुरुआत में चियोन ताइहो से युंजो लड़ रहा था, तब पीछे से सुयोन ने इस पर स्कीमिंग कार्ड का यूज करके इसके स्टैट्स को थोड़ा सा कमजोर कर दिया था। और अब इतनी देर बाद सुयोन के उस कार्ड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। स्कीमिंग कार्ड का इफेक्ट जैसे ही खत्म होता है, हम देखते हैं कि अचानक से युंजो की पावर फिर से बढ़ जाती है और अचानक से युंजो फिर से बहुत ही ज्यादा हमलावर हो जाता है। सुयोन तो इतना ज्यादा हैरान होता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे क्या। इसी बीच में हम देखते हैं कि युंजो इस सुयोन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि लगता है तूने तो जीतने की काफी अच्छे सपने देख लिए। और यहाँ पर फिर से हमें युंजो के बढ़े हुए स्टैट्स दिखाई देते हैं, जो हर एक चीज EX लेवल पर पहुंच चुकी है। जहाँ पर पहले स्पीड XXX और एंड्योरेंस XXX पर थी, अब वो भी EX लेवल पर पहुंच चुकी है। युंजो अब सुयोन से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तभी हम देखते हैं बीच में एक और सीन दिखाया जाता है नॉर्थ गैंगबक की दूसरी जगह, जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नॉर्थ गैंगबक का 4th रैंक का मेंबर जुन जैंग, जो कि वेस्ट गैंगबक के उन जूनियर मेंबर्स को पीट रहा होता है जो कि हेजुन और युइजिन के साथ लड़ने के लिए गए हैं। तभी पीछे से नॉर्थ गैंगबक का एक जूनियर मेंबर आकर इस जुन जैंग को बताता है कि हमें खबर मिली है सर कि हम फाइट जीत चुके हैं। तब जुन जैंग कहता है कि क्या मतलब था तेरा, जीत गए? तभी वो जूनियर मेंबर कहता है कि सर हम फाइट जीत चुके हैं।
मुझे खबर मिली है कि युनजो सर ने सुयोन को हरा दिया है। वैसे तो फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई, बट ऐसा लगता है कि सुयोन जल्दी ही हारने वाला है। तब हम देखते हैं कि उधर वेस्ट गैंगबक में जियोक जैंग को भी ये खबर मिलती है कि फाइनली सुयोन जो कि युनजो से लड़ाई कर रहा है वो जल्दी ही हार सकता है। वेस्ट गैंगबक का जूनियर मेंबर आकर इसे भी बताता है कि हमारे सर, हमारे हेड जल्दी ही हार सकते हैं, ये खबर आ रही है। इसे सुनते ही जियोक हैरानी से कहता है कि क्या हम हार गए? तो आज वो दिन है जब वेस्ट गैंगबक खत्म हो जाएगा। और जियोक रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थ गैंगबक का 4th रैंक का मेंबर जुन जैंग जल्दी से डैनियल के पास जाता है और उसे बताता है कि खबर मिली तुम्हें? पता चला हमारे लीडर ने, युनजो ने सुयोन को हरा दिया है। तब डैनियल कहता है कि थोड़ा जल्दी नहीं हो गया इस तरह से सेलिब्रेट करना? वैसे तुम्हें पता है ना कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। जब तक कि फाइट खत्म ना हो जाए कैसे पता चलेगा कि जीता कौन है? तब जुनजंग कहता है कि क्या कह रहे हो डैनियल? तुम्हें लगता है कि हमारे हेड से गलती होगी? तुम्हें लगता है कि वो सुयोन को हरा नहीं पाएंगे? तब डैनियल कहता है कि हमारा हेड जुनजो भी तो आखिरकार एक इंसान ही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बिना सुयोन को हराए यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तब जुनजैंग कहता है कि क्या हमारे हेड वापस आ जाएंगे? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और इस पर डैनियल कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, हमारा लीडर भी एक इंसान ही है और अंत में वो कोई गलती नहीं करना चाहेगा। वो जरूर किसी को मारने के लिए यहाँ पर वापस आ जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि एक ऐसा इंसान जो उसे धोखा देगा, युनजो से मारने के लिए, जरूर यहाँ पर आएगा? हम देखते हैं कि अचानक से डैनियल अपने ही साथी जुन जैंग को उठाकर पटक देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। ये युनजो को धोखा दे रहा है। ये अपने ही साथी, अपने 4th रैंक के मेंबर को एक भी मौका नहीं देता। इस पर लगातार अटैक करता है और उसे वहीं पर जमीन पे गिराकर बुरी तरह से पीट देता है। तब हम देखते हैं कि वहां पर खड़े नॉर्थ गैंगबक के जूनियर मेंबर चिल्लाता है कि सर डैनियल, आपको अचानक से क्या हो गया? ये आप क्या कर रहे हैं? तब डैनियल कहता है कि बच्चों चिंता मत करो, मैं तो बस युनजो को धोखा दे रहा हूँ। डैनियल अपने ही साथियों को पीटना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें युनजो कैमरा कार्ड से देख रहा होता है। उसके सामने मैसेज भी आ रहे हैं कि तुम्हारे साथी डैनियल ने तुम्हें धोखा दे दिया है और अगर वो नॉर्थ गैंगबक के लोगों को पीटेगा तो इस तरह से नॉर्थ गैंगबक बिना क्वेस्ट पूरा किए ही हार जाएगा। डैनियल के इस तरह से धोखा देने की वजह से युनजो के सामने आ गई थी बहुत ही बड़ी मुसीबत। अगर डैनियल ने अपने ही साथियों को पीटकर नॉर्थ गैंगबक को हरा दिया तो उस तरह से सुयोन के खिलाफ युनजो का क्वेस्ट भी पूरा नहीं होगा और ना ही वो गैंगबक को रीयूनिफाई कर पाएगा। तब उधर डैनियल अपने ही साथियों को पीटते हुए कह रहा होता है कि युनजो, तू जानना नहीं चाहता क्या उस दिन धुंध के पीछे मेरे और सुयोन के बीच में क्या बात हुई? क्या तेरे लिए सुयोन को पीटना इतना इम्पोर्टेंट है या फिर तू उसे छोड़कर यहाँ आएगा मुझे पीटने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए? सोच ले, क्योंकि अब मैं तुझे हरा कर ही रहूँगा। और अगर तू यहाँ पर नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब से मैं नॉर्थ गैंगबक पर अपना कब्जा जमाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर युनजो के सामने दो रास्ते थे। या तो वो अपनी पूरी ताकत यूज करके सुयोन को पीटता, उसे वहीं पर खत्म करके अपने क्वेस्ट को पूरा कर लेता, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि डैनियल उससे ही पहले नॉर्थ गैंगबक के बाकी क्रू मेंबर्स को पीट कर नॉर्थ गैंगबक को ही अपने कब्जे में ले लेगा, जिससे कि युनजो का क्वेस्ट भी बीच में अटक जाएगा और दूसरी तरफ युनजो की पावर्स भी जा सकती हैं। इसीलिए अब युनजो को डैनियल के पास जाना मजबूरी बन गया है और सुयोन इस तरह से बच जाएगा। लेकिन गाइस सुयोन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, आज साबित हो गया। डैनियल की मदद लेनी पड़ रही है उसे बचने के लिए। तो अब युनजो क्या करेगा?